तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विनलैंड सागा सीजन 3 एपिसोड 1 को। एंड अगर इस एपिसोड में अच्छा सपोर्ट रहा तो मैं आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। तो इस सीरीज को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए। एंड वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर देना। और एक बात, आज का ये एपिसोड थोड़ा सा छोटा रहेगा क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि लोगों का कितना सपोर्ट रहता है इस एपिसोड में। तो अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हम देखते हैं हफडन को, जो समुद्र की ओर उड़ते हुए पक्षियों की तरफ देख रहा होता है। उसका बेटा सिगार्ड उसके पास आता है और अपने वापस आने का अनाउंसमेंट करता है। उसने अपने पिताजी को बताया कि उसने ब्रायन के जमीन का एक फेयर कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर लिया है। ये सुन के हफडन बस सिगार्ड की ओर घूरता रहता है। सिगार्ड कह रहा होता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया जो उसके परिवार का नाम खराब करे। हफडन बीच में सिगार्ड को एक किनारा दिखाता है। कॉन्फ्यूज्ड सिगार्ड कहता है कि इस पक्षी का नाम तो टर्न है और सवाल करता है कि ये मौसम में ये पक्षी यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये गर्मी के मौसम के पक्षियाँ होते हैं। हफडन एक पोस्ट पर एक टर्न को दिखाता है जो शायद दक्षिण की तरफ नहीं गया, शायद कमजोर होने की वजह से। सिगार्ड कहता है कि उसे नहीं पता था कि हफडन को पक्षियों में इतना इंटरेस्ट है। इस विषय को छोड़कर उसने सिगार्ड को ब्रायन की जमीन को शादी के पहले उपहार के रूप में छोड़ने का फैसला किया। सिगार्ड उसका शुक्रिया अदा करता है। दोनों आदमी दो बोट्स को किनारे पर देखते हैं। हफडन कहता है कि दुल्हन पहुंच गई है और उससे मिलने जाते हैं। एक बोट में गुडरिड टर्न को उड़ते हुए देखती है। हेल्गा के घर में युल्वा जोर से कहती है कि उसकी गलती नहीं है कि उसने थॉरफिन को उसके लंबे बाल, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी और चेहरे के निशान देखकर नहीं पहचाना। थॉरफिन कहता है कि उसको अपने बाल कटवाने की कोई जरूरत नहीं है और कभी कभी वो अपनी दाढ़ी छोटी कर लेता है। जब एक बच्चा उसके बालों को पकड़ लेता है और कहता है कि उसके बाल लड़कियों जैसे लंबे हैं। जब युल्वा उसके बाल काटने का इंतजाम करती है, उसे लगता है कि सिर्फ बाल कटवाना काफी नहीं है और थॉरफिन को अपने बाल संभालने की जरूरत है क्योंकि लड़कियां मर्दों में शांत रहने जैसे चीजें देखती हैं। उसने कहा कि शायद थॉरफिन को दाढ़ी सूट ना करे और पूछा कि वो क्लीन शेव क्यों नहीं कर लेता। थॉरफिन को ये सुनकर सरप्राइज होता है कि उसकी उम्र में एक आदमी के लिए दाढ़ी रखना लाजवाब होगा। तभी युल्वा थॉरफिन के बाल काटने लगती है। युल्वा थॉरफिन से पूछती है कि अब उसका और उसके दोस्तों का क्या प्लान है। उसने बताया कि सुंगी के 5 बच्चे हैं जो अब उम्र में बड़े हो गए हैं और वो अक्सर शिकायत करते हैं कि उसके मछली पकड़ने का बिजनेस कौन संभालेगा। उसने थॉरफिन को सजेस्ट किया कि वो किसी एक लड़की से शादी कर ले उन 5 लड़कियों में से, क्योंकि मछली पकड़ने का काम अच्छा है। थॉरफिन को ये सुझाव सुनकर सरप्राइज होता है। युल्वा उसे कहती है कि थॉरफिन को इतना भी शौक नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सेटल होने के लिए काफी उम्र का है। थॉरफिन हैरान होकर कहता है कि उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा और तभी थॉरफिन को समझ आता है कि युल्वा थॉरफिन के बाल काटने के लिए इतनी ज्यादा जिद क्यों कर रही थी। युल्वा का कहना है कि उसके उम्र के आदमी के लिए बियर्ड ना रखना अच्छा होगा। जब थॉरफिन पूछता है कि वो कितनी उम्र का है तो युल्वा उसे याद दिलाती है कि उन दोनों की उम्र में 9 साल का गैप है, तो वो जल्द ही 23 साल का हो जाएगा। थॉरफिन शुरू करता है उसकी उम्र को कैलकुलेट करने की, लेकिन युल्वा उसे रोकती है और याद दिलाती है कि उनके मदर को कुछ आराम देना चाहिए। उसने ये भी कहा कि जबकि उसने अभी तक नहीं सुना है कि थॉरफिन ने अपनी जिंदगी कैसे जी, वो प्रे करती है कि आगे जाकर सही तरह से जिंदगी जिए। थॉरफिन सोचता है कि मछली पकड़ने का काम, उसके बाद आइलैंड पर शादी करना, उसके बाद बच्चे पालना, देन बुढ़ा हो जाना, ये एक अच्छी जिंदगी है, लेकिन उसको जाना पड़ेगा। उसने युल्वा को कहा कि जब सब रात को इकट्ठा हो जाएंगे तो वो अपने पास्ट के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में सब कुछ खुल के बोलेगा। उसने ये भी कहा कि उसने पिछली रात को बात करने का प्लान बनाया था, लेकिन युल्वा के मार से उसको सुबह को ही होश आया। युल्वा उससे पूछती है कि क्या वो दूर जा रहा है और थॉरफिन माफी मांगते हुए हाँ बोलता है। युल्वा थॉरफिन के सर को छू कर हंसती है और कहती है कि उम्र के साथ सर का शेप बदल नहीं जाता और अब उसके पास सबूत है कि वो सच में थॉरफिन है। रात को बग आइज, लीव, अरी और ईएनआर थॉरफिन के लिटिल बॉय कट और उसके अभी नए मुड़वाए हुए चेहरे को देखकर हंस रहे होते हैं। थॉरफिन चिड़चिड़ा होकर बोलता है कि उसने युल्वा से कहा था कि उसकी दाढ़ी शेव ना करे, लेकिन युल्वा ने उसके दाढ़ी को साफ कर दिया जब उसने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की थी। ईएनआर थॉरफिन से कहता है कि ये ठीक लग रहा है और उसका लुक भी इम्प्रूव हो गया है। थॉरफिन अपने बालों पर हाथ फेर रहा होता है और ईएनआर से बोलता है कि वो उसे कंफर्ट करने की कोशिश बंद कर दे। एनआर उससे कहता है कि वो इस लुक में वॉरियर टाइप नहीं लग रहा। थॉरफिन समझता है कि अगर एनआर की बात सच है तो शायद उसका नया लुक अच्छा है। घर के अंदर फायर कैंप के पास बच्चे सो गए हैं।
थॉरफिन अपने परिवार को बताता है उन चीजों के बारे में जो उसने 16 सालों में महसूस किया। थॉरफिन के फादर थॉर्स के मरने से लेकर कैटल के फार्म से चले आने तक। हालांकि वो अपनी कहानी को न्यूट्रल तौर पर शेयर करता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समराइज करता है, लेकिन उसके सुनने वाले उसके हेट्रेड, स्ट्रीफ, डेथ, डिस्ट्रैक्शन, डिस्पायर, रिग्रेट, सोरो और रिकवरी को सुनकर स्पीचलेस हो गए। थॉरफिन उन्हें कहता है कि जो लोग उसके हाथों मारे गए और जो गुलाम उसके डिजायर में दम तोड़ दिए, उनके पास भी उसके जैसे एक घर और एक फैमिली हुआ करता था। देन थॉरफिन कहता है कि उसको विनलैंड के लिए निकलना पड़ेगा, एक पीसफुल लैंड बनाने के लिए। हेल्गा, थॉरफिन की माँ, उसे कहती है कि वो अपनी दिल की सुने। उसने कहा कि बहुत से लोग दुनिया से भागने की कोशिश करते हैं। हेल्गा और थॉर्स खुद आइसलैंड आए थे क्योंकि वो जम्सबर्ग यानी कि वॉरियर की कंट्री से भाग रहे थे। थॉरफिन कहता है कि वो एक पीसफुल कंट्री बनाना चाहता है जहां स्लेवरी और वॉर ना हो। थॉरफिन हेल्गा के दिलासा भरे शब्दों के लिए शुक्रिया अदा करता है। अरी सोचता है कि विनलैंड में एक देश बनना मामूली बात नहीं है और थॉरफिन को बहुत पैसा चाहिए होगा। उसने पूछा कि क्या थॉरफिन ने कोई तैयारी की है। थॉरफिन कहता है कि उसके पास अभी कुछ भी नहीं है और किसी से लोन लेने के लिए एक निवेशक की तलाश उसका प्लान का एक हिस्सा है, जिसके लिए वो आइसलैंड वापस आया। अरी कहता है कि वहाँ किसी के पास इतना पैसा नहीं है जैसे सिर्फ हफडन के पास है। थॉरफिन ये बात सुनकर उसको एक्साइटमेंट होता है। एनार पूछता है कि हफडन कैसा आदमी है। अरी उन्हें कहता है कि इसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि हफडन एक बदमाश है और वो पैसा उधार नहीं देगा। तो यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म होता है। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना ताकि विनलैंड सागा के एपिसोड के नोटिफिकेशंस तुम लोगों को मिलते रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।